हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्ट चैनल बी कोडर में। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। उससे पहले क्या है ना, जैसे व्हाट इज़ रेस्ट एपीआई एंड व्हाट इज़ एपीआई, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज इस वीडियो में हम जानेंगे। जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मेथड क्या होता है, उसे स्टाटस कोड क्या है, सबका हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके। उसके बाद जैसे कि अपकमिंग वीडियो में हम सीखने वाले रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। ओके। तो गाइस, जैसे कि हम एक लास्ट वीडियो में जैसे हम कंप्लीट कर चुके हैं ई कॉमर्स साइट प्रोजेक्ट। ओके। तो उसमें अंदर जैसे कि हम सीख रहे थे स्प्रिंग बूट एंड थाइमलिप के यूज करके बना रहे थे ई कॉमर्स साइट। तो उसको हम फुल्ली कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइस, इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत कुछ हम सीख चुके हैं। दैट मीन उसमें अंदर जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट में जैसा रियल टाइम कॉन्सेप्ट, जैसे रियल टाइम फीचर जैसा होता है, उस तरह हम इंप्लीमेंट करके हम बहुत कुछ सीख लिया। उसमें अंदर जैसे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करके आपको सिखाया। उसके बाद एंड में लास्ट सर्वर में मैं डिप्लॉय भी किया था AWS अकाउंट के अंदर, राइट। तो गाइज, अगर वो वाला वीडियो नहीं दिखा तो चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके। तो प्लेलिस्ट भी है, जैसे कि प्लेलिस्ट में क्लिक कर देना, राइट। तो प्लेलिस्ट में चैनल के अंदर आ जाना, जैसे मैं प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा। तो इसमें टोटल 40 वीडियोस है, राइट। तो मैंने स्टेप बाय सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर। अगर नहीं देखा तो लास्ट वाले जैसे 25 आवर्स का एक वीडियो लॉन्च इन वीडियो, दैट मीन्स ऑल द वीडियोस को जैसे मर्ज करके हम एक वीडियो बनाए थे 25 आवर्स का। तो ये वाला वीडियो फॉलो भी कर सकते हो, तो इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओके। सो गाइज, तो चलिए, तो गाइज जैसे कि आज से हम जो स्टार्ट करने वाले रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट ट्यूटोरियल, तो गाइज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जैसे रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के बाद हम आपके लिए आप प्रोजेक्ट लेके आते रहेंगे, रियल टाइम एप्लीकेशन प्रोजेक्ट लेके आएंगे, जैसे कि इंडस्ट्री लेवल कंपानी लेवल कैसे बनता है। तो इस तरह एप्लीकेशन आपके लिए लेके आने वाले हैं। ओके। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो गाइज जैसे कि इस चैनल से कुछ हेल्पफुल हो रहा है, आन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, आन चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसे अपकमिंग वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। आने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कर देना। ओके। सो गाइस, देन लेट्स स्टार्ट। तो सिंपली गाइस क्या है ना, तो जैसे हम रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट सीखने से पहले क्या है ना, फर्स्ट जानेंगे व्हाट इज एपीआई। ओके। तो मैंने आपके लिए एक पीपीटी मैंने बनाया था, इस पीपीटी हेल्प से आपको मैं समझाने वाला हूँ। ओके। तो व्हाट इज एपीआई? तो एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, and which is a software intermediary that allows two applications to communicate with each other. and API is written by, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि हम जावा पाइथन डॉट नेट को यूज करके इस API वगैरह डेवलप कर सकते हैं। एंड जो होता है डिप्लॉय में, जैसे सर्वर के अंदर डिप्लॉय होता है, राइट। तो सिंपल क्या है ना, तो API स्टैंड्स फॉर दैट मींस क्या है ना, ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। दैट मीन्स ऐसे क्या है ना, तो हम अगर कोई API वगैरह बनाएंगे, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके एक API बना लेंगे, राइट। तो जावा एंड पाइथन डॉट नेट कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करके, तो जैसे कि उस एपीआई को हम होस्ट कर देंगे या डिप्लॉय कर देंगे सर्वर के अंदर, राइट। तो जैसे कि हम उस एपीआई को से हिट करेंगे, राइट, दैट मीन्स एपीआई को से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, जैसे कि रेस्पॉन्स में एक कुछ रेस्पॉन्स डाटा हमको रिटर्न में देगा, राइट। तो उस डाटा जो होता है, जैसे कि हम किसी यूआई में जैसे यूआई टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कहीं पर जैसे जहाँ पर जो जरूरत है हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके। ओके। तो सिंपल क्या है ना, एपीआई मतलब अभी सिंपल ये क्या है ना, टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स तो ये टेक्निकल बेसिस पे था। दैट मीन्स जो एपीआई होगा तो होता है जैसे कि दो एप्लीकेशन अंदर कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं एपीआई। ओके। तो सिंपल एक नॉर्मल आपको एग्जांपल लेने वाला हूं। तो दैट मीन्स क्या नहीं, वेदर एप्लीकेशन हम देखे होंगे, राइट। तो जैसे कि वही बहुत सारा वेदर एप्लीकेशन होता है, जैसे कि आपको टेम्परेचर क्या होता है, राइट, आपको प्रोवाइड करता है, राइट। तो मान लो जैसे कि एग्जाम्पल, तो क्या है ना, आप आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो उस एप्लीकेशन अंदर आप चाह रहे हो कि उसका टेम्परेचर दिखाने के लिए, राइट। तो टेम्परेचर अगर आपको दिखाना है, राइट, रियल टाइम टेम्परेचर गेट करने के लिए आपको बहुत सारा मशीन वगैरह यूज करना पड़ेगा, जैसे कि सैटेलाइट वगैरह साथ, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि पूरा फुली वर्ल्ड का जो टेम्परेचर वगैरह होता है देखने के लिए एक सैटेलाइट वगैरह यूज करना होता है, बहुत पैसा वगैरह खर्चा करना होता है। बट आपकी एक छोटा एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो टेम्परेचर दिखाने का इतना बड़ा कुछ पैसा खर्चा नहीं कर सकते हो, राइट। तो ऐसा कि बहुत बड़ा बहुत अलग अलग कंपनी वगैरह है, बड़ा बड़ा कंपनी क्या है ना, वो लोग पैसा खर्च करके, तो जैसे कि रियल टाइम टेम्परेचर मतलब गेट करते हैं, राइट। तो अभी जैसे कि मान जो जो उस लोकेशन में रहते हैं उसका टेम्परेचर क्या है, उस लोकेशन वगैरह क्या है ना, जैसे कि एक वेदर फोरकास्ट उनको मिलता है, राइट। तो अभी क्या करेंगे, जैसे उस कंपनी वगैरह क्या करते हैं, तो सिंपल एक मतलब अभी जो रियल टाइम डेटा रहता है उसको गेट करके वो क्या करते हैं, उसका उनकी डाटाबेस में स्टोर करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर। वो क्या करेंगे, जैसे कि, तो अगर मान लो मैंने एप्लीकेशन में दिखाना चाहता हूँ, राइट, तो हम क्या करेंगे, उस कंपनी से कॉन्टैक्ट करेंगे, वो कंपनी क्या करेंगे, हमको एक एपीआई दे देंगे। तो एपीआई सिंपल क्या होता है कि यूआरएल होता है, राइट। तो जैसे कि हम इस यूआरएल की हिट करेंगे तो हमको एक रेस्पॉन्स डाटा मिलेगा, राइट। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो आ जाएंगे वेबसाइट, तो एक्यूरेट वेदर डॉट कॉम एक वेबसाइट होता है, राइट। तो ये वेबसाइट क्या है ना, आपको प्रोवाइड करता है तो पर्टिकुलर आपकी करंट टेम्परेचर क्या है, राइट, अभी का टाइम के। तो इसी वजह से जो जो इस लोकेशन से सर्च करता है, जैसे मैं भुवनेश्वर सर्च करता हूँ, भुवनेश्वर, ओके, जैसे मैं सेंटर करता हूँ,
तो जैसे आज के जो टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस अभी दिखा रहा है, राइट। तो ये क्या है, रियल टाइम एप्लीकेशन, जैसे कि रियल टाइम डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है कितना क्या है। ओके, तो जैसे कि अभी मैं क्या करूँगा, तो इस मतलब इस तरह मैं दिखाना चाहता हूँ, राइट। तो मतलब क्या करूँगा, इस कंपनी वगैरह जो होता है उनसे मैं कांटेक्ट करूँगा, कुछ अमाउंट हम पे करेंगे और हमको एपीआई दे देंगे, राइट। तो जैसे हम एपीआई में हिट करेंगे, जैसे कि उसके बाद हमको मिलने वाला है एक इस तरह डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये एक फर्स्ट वाला एक एग्जाम्पल था। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हम कुछ रिक्वेस्ट करेंगे तो रेस्पॉन्स कुछ डाटा मिलेगा, राइट। ये होता है एपीआई। सेकंड, जैसे कि अनदर का एग्जाम्पल लेंगे, तो मैंने पीपीटी के अंदर मैंने पेस्ट किया था एक इमेज। तो सिंपल क्या है ना, एंड यूजर तो ब्राउजर, दैट मीन्स क्या है ना, यहाँ पर होता है जैसे कि आप यूआई में देखे होंगे, राइट। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर एक यूआई था, राइट। यूआई से एक मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, राइट। तो एपीआई में जो होता है इंटरमीडिएट, मतलब दो एप्लीकेशन जो कॉम्बिनेशन होने के जो होता है उसके इंटरमीडिएट, मतलब मिडिल में वो काम करता है, राइट। तो मान लो जैसे एक ब्राउजर, जैसे हम एपीआई को हिट करेंगे तो एपीआई क्या करेगा, हम बैकएंड या सर्वर के अंदर रिक्वेस्ट भेजेगा, तो उसी बेसिस पे हमको क्या ना एक रेस्पॉन्स देगा, जो रेस्पॉन्स हम यूआई में यूजर को हम दिखाते हैं, राइट। ये होता है सिंपल डेफिनेशन। और एक जैसे हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, राइट। तो डायरेक्टली आप तो शेफ के पास नहीं जाके नहीं बोलते ना मेरे को खाना दो, जो आप मेरे को ये चिकन चाहिए या बिरयानी चाहिए, राइट। तो उससे पहले क्या है ना, आप जैसे जो टेबल वगैरह रहते हैं वहाँ पर आप बैठते हो, राइट। उसके बाद क्या है ना, आप जैसे कि आप वेटर को बुलाते हो, राइट। वेटर जैसे आता है, जैसे आप वहाँ पर जैसे कि मतलब, तो जो भी मतलब आपको क्या खाना है उसको जैसे ऑर्डर देना होता है, दैट मीन आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मेरे को बिरयानी चाहिए या चिकन चाहिए, राइट। जो भी आपको है आप वहाँ से क्या रिक्वेस्ट करते हो। सिंपल क्या है ना, वो जो वेटर कहता है वो नोट डाउन करके लेके जाता है सेफ के पास। तो ओके, तो सेफ के पास जैसे जाता है वहाँ पर बोल देता है वरना ये वाला चाहिए, तो उस टाइम क्या है ना वो वहाँ पर बना के कुछ टाइम लेता है, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स में दैट मीन्स उसको फिर से दे देता है वेटर को। वेटर को क्या है ना, वेटर लेके आपको मतलब दे देता है जो खाना वाला ऑर्डर किए थे, दैट मीन्स क्या ना हम कुछ रिक्वेस्ट किए वेटर को, वेटर ने फिर से रिक्वेस्ट किया सेफ को, तो सेफ उस खाना बना के जैसे रेस्पॉन्स दिया, मतलब कुछ खाना जो बन गया उसका रेस्पॉन्स में दिया किसको, वेटर को, वेटर ने फिर से क्लाइंट को दिया, मतलब कस्टमर को दिया। तो एक प्रोसेस होता है एपीआई। एपीआई जो होता है इंटरमीडिएट, मतलब दो एप्लीकेशन जो कॉम्बिनेशन होने से वो जो होता है उसके इंटरमीडिएट पे वो काम करता है, राइट। जैसे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे वो हमको रेस्पॉन्स में कुछ डाटा हमको रिटर्न में देता है, राइट। ये तो सिंपल नॉर्मल लॉजिक, राइट। कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो सिंपल को समझ में आना चाहिए। जैसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कुछ रेस्पॉन्स डाटा मिलेगा, राइट। तो एपीआई जो होता है हम जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके तो हम बनाते हैं एपीआई वगैरह, राइट। तो जैसे कि तो ओके, तो सिंपल ये था जनरल। ओके, तो सिंपल रिक्वेस्ट भेजने के बाद हमको रेस्पॉन्स कुछ डाटा मिलने चाहिए, राइट। ये होता है एपीआई का डेफिनेशन। ओके, तो जैसे कि वहाँ पर जो रेस्पॉन्स जो डाटा मिलता है जेसॉन एंड एक्सएमएल फॉर्मेट में होता है, राइट। ओके, तो अभी आ जाएंगे। तो जैसे हम एपीआई वगैरह जैसे कि डेवलप करने की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद देन ओके, तो रेस्ट एपीआई जो होता है, रेस्ट स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, राइट। रेस्टफुल वेब सर्विस आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट and it can be written in any programming language and can be executed on any platform, and it provides different data format like JSON, text, HTML, and XML. And okay, it is a fast in comparison, and so because there is no strict specification like SOAP, they are reusable and they are language neutral. Okay, तो सिंपल क्या होता है, तो रेस्ट फुल फॉर्म जो होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ओके, तो मतलब तो एक डाटा को हम ट्रांसफर करना प्रोसेस को बोलते हैं रेस्ट एपीआई, राइट। तो एपीआई मतलब सिंपल क्या है, इंटरमीडिएट पे काम करता है, तो रेस्ट मतलब कुछ डाटा वगैरह ट्रांसफर करना प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं, राइट। रेस्टफुल जैसे वेब सर्विस जो होता है इसकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, राइट। तो मान लो जैसे कि मैंने एक एपीआई बनाया, राइट। तो मैंने जावा में बनाया था, तो जैसे हम जैसे एपीआई को बना देंगे, हम जैसे उसको होस्ट कर देंगे सर्वर के अंदर, तो जो एपीआई जो होता है ओके तो बन गया। तो जैसे कि एपीआई को जैसे कि एक्सेस करने के लिए हम एक यूआरएल जनरेट करते हैं, राइट। तो जैसे कि हम यूआरएल के अंदर जैसे हिट करेंगे उसको रेस्पॉन्स कुछ डाटा मिलेगा। तो मान लो जैसे मेरा एक एप्लीकेशन है, मेरा जैसे एक अनदर मेरा जावा एप्लीकेशन है, एक अनदर पाइथन एप्लीकेशन है। तो जैसे कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, जैसे मेरा एप्लीकेशन जैसे मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जैसे कि स्टूडेंट का डिटेल्स गेट करने का एक मैंने एपीआई बनाया, राइट। जैसे मैंने गेट करेंगे ऑल द स्टूडेंट डिटेल्स को, तो जैसे मैंने एक एपीआई बना के दे दूंगा जैसे कि मेरे पाइथन एप्लीकेशन डेवलपर को। तो पाइथन डेवलपर क्या करेगा, एक सेंड करेगा जैसे कि जो मैंने एपीआई बना के दिया था उस यूआरएल को, जैसे यूआरएल को रिक्वेस्ट भेजेगा उसके रिस्पॉन्स में क्या है ना डाटा मिल जाएगा जेसन फॉर्मेट में, राइट। अभी के टाइम जैसे कि जेसन फॉर्मेट सबसे ट्रेंडिंग जैसे कि हम यूज करते हैं, राइट। तो जैसे जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग जो होता है वो रिक्वेस्ट भेजेगा उसको, क्या है ना जावा को, जावा ने उसको रिस्पॉन्स में जेसन फॉर्मेट डाटा दे देगा, राइट। तो पाइथन अभी इजीली उसी डाटा को इंटीग्रेट कर सकता है। इसलिए जैसे कि रेस्टफुल वेब सर्विस जो होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब हम जो बना दे के एपीआई को, इस एपीआई को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको कॉल करके यूज कर सकता है।
ओके। एंड कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर हम इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ओके। उसके बाद जो जेसन का जो रेस्पॉन्स डाटा फॉर्मेट होता है, जेसन फॉर्मेट में होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में, HTML एंड XML, राइट। तो इसी फॉर्मेट भी हो सकता है। तो अपकमिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आ जाऊँ फुल टू ट्यूटोरियल ऑन वीडियो में, जिससे कि हम जेसन सीखने वाले एक ही वीडियो के अंदर सबको सीख जाएंगे। इतना बड़ा बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है, आपको टाइम लगेगा, सिंपल। तो 15-20 मिनट का, 30 मिनट्स का आप सीख जाओगे जेसन क्या होता है, उसका कैसे फॉर्मेट वगैरह होता है, बहुत सिंपल है, राइट। तो जैसे कि उसके बाद फास्ट कंपैरिजन टू सोप, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन लाइक सोप, राइट। तो ये सोप जैसे कि आर्किटेक्चर वैसा होता है, जैसे कि हम रेस्ट वैसे बनाते हैं, राइट। सोप भी ऐसा होता है। तो जैसे कि अभी टाइम ये इसी का आउटडेटेड हो चुका है टेक्नोलॉजी, अभी सोप टेक्नोलॉजी वगैरह बन यूज़ करके नहीं बनाने होता है, राइट। अभी जैसे कि रेस्ट टाइप अगर हो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और रेस्ट टाइप में डेवलप करते हैं, दे आर रीयूजेबल, दैट मीन्स हम एक API बना दे उसको बार बार यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स वो बहुत ईजी बन गया, राइट। एंड दे आर लैंग्वेज न्यूट्रल, हम जैसे कि रेस्ट पे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके रेस्ट पे डेवलप कर सकते हैं। ओके। ओके, सिंपल। जो API होता है रेस्ट पे सेम होता है ऑलमोस्ट। तो जैसे डाटा ट्रांसफर के लिए हम यूज करते हैं, तो बहुत मल्टीपल एप्लीकेशन कम्युनिकेट करने के लिए हम रेस्ट API वगैरह डेवलप करते हैं। ओके। तो जैसे कि आप रेस्ट पे डेवलप करने से पहले कुछ आपको सम रूल आपको पता होना चाहिए, राइट। जैसे कि तो जैसे हम कुछ रिक्वेस्ट API गेट करेंगे, जैसे कि हम कुछ मान लो ना डाटा सर्वर से कुछ डाटा गेट करेंगे, राइट, फेच करेंगे और कुछ डाटा सेव करेंगे, उसको कुछ रूल वगैरह होता है, राइट। जैसे कुछ मेथड होता है, तो मेथड जो होता है जैसे गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, उसका मीनिंग क्या होता है। गेट मतलब क्या ना, मान लो जैसे कुछ अभी ये एंड पॉइंट के अंदर जो URL को जैसे आप रिक्वेस्ट भेजोगे, रेस्पॉन्स कुछ आपको आउटपुट मिलने चाहिए, तो उस टाइम क्या है ना, आपको गेट मेथड यूज करना पड़ेगा। ओके। पुट मेथड क्या होता है ना, जैसे कि अगर मान लो कुछ डाटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मतलब डाटा ऑलरेडी स्टोर है, तो आप चाह रहे हो कुछ डाटा अपडेट करने के लिए, मान लो कि यूजर का डिटेल्स है, स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट नेम वगैरह है, नेम, क्लास, एड्रेस, सब रोल नंबर सब कुछ, वो चाह रहा है कि बाद में क्या ना उसको एड्रेस अपडेट करना है, तो मतलब जो होता है उस टाइम में हम जो अपडेट करने के टाइम पुट मेथड यूज करेंगे। सेम जैसे पोस्ट क्या होता है ना, न्यू डाटा, मान लो कुछ न्यू डाटा को इंश्योर करना है या कुछ स्टूडेंट डिटेल्स को रजिस्ट्रेशन करना है, उस टाइम का पोस्ट मेथड हम यूज करने वाले। डिलीट मतलब क्या होता है, सिंपल, आपको पता होगा, डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये सम जो की पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए अगर रेस्ट पे डेवलपमेंट सीख रहे हो, राइट। तो ये वाला यूज करके हम बनाने वाले हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि हम आपके लिए एक यूजर मैनेजमेंट एप्लीकेशन लेके आऊँगा, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप क्रॉड ऑपरेशन करेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये वाला मेथड यूज करके सिखाने वाला हूँ, राइट। उसके बाद जैसे कि हम कुछ API वगैरह हिट करेंगे, हिट करने के बाद से यार कुछ रिक्वेस्ट जब भेजेंगे, रेस्पॉन्स से हम कुछ डाटा देगा, उसके साथ कुछ स्टाटस कोड भी हमको मिलता है। तो ये जो कॉमन स्टाटस कोड जो यूज होता है, इसको भी याद रखना है आपको। 404 दैट मीन्स क्या ना, रिसोर्स नॉट फाउंड। जैसे आप कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हो, राइट, तो मान लो कुछ किसी यूजर का रोल नंबर जो है 10 रोल नंबर है, जैसे आप रिक्वेस्ट भेजते हो, अगर डाटाबेस में अंदर क्या, मान लो मेरे एप्लीकेशन जो डाटाबेस में स्टोर होता है डाटा अगर होगा, तो मेरे को रिटर्न में दे देगा स्टूडेंट का डिटेल्स। अगर इनकेस अब जो अब रोल नंबर भेजो स्टूडेंट ही नहीं है, मान लो उस स्कूल से वो चला गया, राइट, तो उस डिटेल्स कुछ नहीं मिलेगा। उस टाइम क्या ना, हमको रिसोर्स नॉट फाउंड दिखाएंगे, राइट। तो स्टाटस कोड वगैरह जो होता है सबसे बहुत मेन इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको ये इसका मीनिंग आपको आना चाहिए, इसको याद भी रखना है, राइट। तो हर एक API कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करके API बनाओगे, तो नहीं आपको स्टाटस कोड याद रखना है, राइट। तो उसके बाद 200 सक्सेस मतलब क्या आना, कुछ डाटा वगैरह जैसे कि गेट कर रहे हो, राइट, तो बैकएंड से कुछ मतलब कुछ अपडेट कर रहे हो, उस टाइम का 200 हम ओके यूज करेंगे। 201 क्रिएटेड, दैट मीन्स क्या ना, क्रिएट है मतलब न्यू डाटा इंसर्ट करने के टाइम हम टू, जैसे पोस्ट मेथड का टाइम हम 201 क्रिएटेड यूज करते हैं, गेट के टाइम जैसे 200 टाइम यूज करते हैं, राइट। 401 दैट मीन अनऑथोराइज, जैसे आप एडमिन हो, जैसे कि यूजर डिटेल्स को ट्राई कर रहे हो और गेट करने के लिए, या सिंपल आप नॉर्मल यूजर हो, एडमिन को डैशबोर्ड एक्सेस करना ट्राई करोगे, राइट, कुछ डिटेल्स को, उस टाइम क्या ना हम अनऑथोराइज वगैरह कोड यूज करेंगे 401। और हम 5 जो इंटरनल सर्वर है, मान लो इनके से कुछ डाटा आप स्वैप कर डाटाबेस के अंदर, अब डाटाबेस में कुछ इशू है, सेव नहीं हो पा रहा है, उस टाइम क्या ना आपको कुछ एरर दिखाना है, तो उस टाइम जो स्टाटस कोड हम यूज करने वाले 500, राइट। ये तो कॉमन स्टाटस कोड वगैरह होता है, तो आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि रेस्ट पे डेवलपमेंट सीखने से पहले मेथड होता है गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, और स्टाटस कोड होता है, ये वाला आपको याद रखना है, राइट। तो ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट था, राइट। रेस्ट पे डेवलपमेंट सीखने से पहले व्हाट इज API एंड व्हाट इज रेस्ट API, एंड मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कोई अदर एप्लीकेशन का, राइट। तो उसके बाद एक ऑर्डर किया जैसे होटल मैनेजमेंट सिस्टम का, राइट। तो API जो होता है इंटरमीडिएट, दो एप्लीकेशन का इंटरमीडिएट पे वो काम करता है कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे, मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारा एप्लीकेशन होगा, जैसे कि लॉगिन करने के लिए आपको देता है, राइट। जैसे कोई अलग अलग एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन में क्या ना आपको बोलता है कि ना लॉगिन विद जीमेल, राइट। तो जैसे कि इस तरह से हम जैसे जीमेल पे जैसे क्लिक करोगे, जीमेल का एक API वगैरह रहता है, जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे जीमेल का एक वेबसाइट खुल जाता है, वहाँ पर जैसे आप एक्सेस देते हो, यहाँ लॉगिन करने के बाद आपकी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाता है, राइट।
इस तरह बहुत सारे एप्लीकेशन देखे होंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको बोलता है जैसे कि साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद गिटहब। ओके, दैट मीन वहाँ पर जैसे एपीआई वगैरह रहता है थर्ड का अलग कंपनी का, उसको हम हमारे एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते हैं, राइट। ये इस तरह होता है एपीआई का यूजेस। ओके, तो सिंपल जैसे कि आप गूगल में आ सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ना होता है फ्री फास्ट एपीआई, फ्री एपीआई कुछ वेबसाइट था, आप दिखा रहा हूँ। ओके, ये वाला फ्री एपीआई डॉक्यूमेंट्स है, तो ये वाला वेबसाइट खोल देना। जैसे कि स्वागर का एपीआई है। तो स्वागर क्या होता है मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि एक होता है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन टूल, तो जो आप एपीआई अगर बनाते हो जैसे कि, तो इसके यूआई में कैसे दिखाने के लिए, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखाने के लिए हम जैसे कि बैकएंड डेवलपर जो स्वागर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, राइट। सिंपल जैसे कि हम एक ई कॉमर्स साइट विजिट ले लेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं, ई कॉमर्स नहीं, ये जैसे कि एक वेबसाइट है api.free.api.app, लिंक दे दूंगा। तो सिंपल बहुत इजी, इसमें अंदर आप चेक कर सकते हो। जैसे कि कुछ एपीआई अगर बना हुआ है सर्वर के अंदर, जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे कुछ हम रेस्पॉन्स कुछ डाटा मिलेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर जैसे देख सकते हैं टू डू, राइट। तो जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो एंड पॉइंट जैसे कि यहाँ पर टाइट आउट, जैसे मैं एक्सूट में क्लिक करूंगा, तो जैसे कि हमको रेस्पॉन्स में क्या नहीं कुछ हमको डाटा मिल रहा है जेसन फॉर्मेट। यहाँ पे देख सकते हो डाटा जो होता है जेसन फॉर्मेट में। तो जैसे डेटा होता है, डेटा का आरए के अंदर कुछ डाटा होता है, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इज कंप्लीट, क्रिएटेड आर्ट, अपडेट, ये सब को मिलेगा, राइट। इस तरह मैसेज वगैरह सक्सेस वाला दिखा रहा है। तो जैसे कि एपीआई हम देख सकते हो, कुछ एपीआई था ऐसे यहाँ पर इस तरह एपीआई होता है। तो जैसे कि एपीआई फ्री एपीआई, जैसे कि यहाँ यूआरएल जो होता है एपीआई था ये वाला। ओके, तो ये एपीआई मतलब कुछ ऐसा मत सोचना कि बहुत कुछ अलग चीज़ है। एपीआई मतलब एक नॉर्मल यूआरएल होता है, जैसे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे कुछ रेस्पॉन्स कुछ डाटा हमको मिलेगा, राइट। तो ये एक एपीआई जैसे देख सकते हो फ्री एपीआई.com v1 टू डूस, राइट। जैसे हम हिट किया हमको एक डाटा मिला यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में। ओके, डन। तो इस तरह अगर मान लो जैसे हम सिक्योरिटी वगैरह लगा सकते हैं, जैसे कोई अगर यूजर हो, अनदर यूजर एपीआई को एक्सेस करे, उसको हम जैसे फुल्ली स्पेस सिक्योरिटी वगैरह सीखने वाले इस चैनल के अंदर, तो सब कुछ अपडेट मिलेगा। तो आपको सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक करना है। अगर मान लो इस वीडियो से कुछ हेल्पफुल है तो आपको दोस्तों को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब लेटेस्ट वीडियो को जी और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा देना, राइट। ओके, तो गाइस जैसे हम रेस्ट डेवलपमेंट शुरू किया, मतलब आपके लिए रियल टाइम एप्लीकेशन मैं मेरी तरफ से 100% सिक्योरिटी आपके लेके आऊँगा, सिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप करके सिखाऊँ, फ्री कंटेंट रहने वाला, कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम सब कुछ इस चैनल के अंदर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, राइट। बट आपके सपोर्ट चाहिए। ओके, सो गाइज आज के जो मैंने सिखाया, तो जैसे कि रेस्ट एपीआई क्या होता है, तो फुल्ली आपको आइडिया मिल गया आई होप सो। ओके गाइस, देन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में तो हम देखने वाले इसका ट्यूटोरियल्स वगैरह देखेंगे रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट का। ओके, सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।